नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टेलीविज़न। मैं हूं साक्षी बत्रा और हम हैं बिजनेस टुडे गोल्फ गुरुग्राम की लेग में। और आज मेरे साथ हमारे आज के चीफ गेस्ट मौजूद हैं। श्री योगेश्वर दत्त हैं जो कि इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं रेसलिंग में। 2012 लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल का खिताब भी इनको मिल चुका है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बिजनेस टुडे गोल्फ में। और स्वागत आपका और ख़ास तौर पर शुक्रिया कि आपने आज के हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि रेसलिंग आपने की है इतने इंटरनेशनल स्टेज पे, आज आप गोल्फ के स्टेज पर आए हैं, आपने कुछ शॉट्स भी यहाँ पर खेले। स्पोर्ट्स की दुनिया में रेसलिंग गोल्फ कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा लग रहा है उम्मीद है अभी? देखिए, आज यहाँ पे गुरुग्राम मानेसर में हम आए हैं गोल्फ क्लब में। यहाँ पे बिजनेस टुडे का ये इवेंट है और मैं पहलवान हूँ। हमारा खेल मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है और गोल्फ है वो दूसरे तरीके का खेल है। एक दो बार हम गोल्फ खेले हैं, जब हमारा कैंप लगता था तो वहाँ पे छोटा ग्राउंड बनाया हुआ था। तो खेल, मेरा ये मानना है, खेल कोई भी हो दिल से खेलना चाहिए और देश के लिए खेलना चाहिए। आपने सही कहा। जब हम देश के लिए खेलने की बात करते हैं, आज की स्थिति आपको कैसे लगती है स्पोर्ट्स की दुनिया में जिस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या अभी भी आपको लगता है कि हमें और कुछ करना बाकी है, या फिर आपको लगता है कि अब इंडिया पहुंच चुका है हर गेम में इंटरनेशनल स्टेज पर? नहीं जी, हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी हमारे पास काफ़ी कुछ करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं। अभी कुछ चीज़ों में बहुत सुधार भी हुआ है। भारत सरकार भी काफ़ी खेलों पर ध्यान दे रही है। अभी खिलाड़ियों की जो हमारी सोच है, जो खिलाड़ियों का जो आत्मविश्वास है, उसको अभी और डेवलप करना है, तब हम एक खेलों में विश्व शक्ति बन सकते हैं। अभी खेलों के लिए इंफ्रा काफ़ी बन चुके हैं और बढ़ने लगे हैं। जैसे 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स हिंदुस्तान में होने, उसके बाद 2037 ओलंपिक की तैयारी में भी हम लगे हुए हैं। पर मेरा मानना है कि पहले और आज के दौर को अगर आप देखते हो तो खिलाड़ियों में भी उत्साह है और खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करने के लिए, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो बॉक्सर हो, चाहे वो हॉकी वाला हो, चाहे कोई गोल्फर ही हो, तो सबके लिए ग्राउंड की जो फैसिलिटी है वो उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। जी, आपका मैसेज क्या होगा आज की जो युवा पीढ़ी है जो स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट रखती है? जैसे पहले हम देखते थे बहुत सारे जनरेशन्स को इनकरेजमेंट नहीं मिलती थी, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता था जब वो कोई भी स्पोर्ट्स खेलते थे। आज की युवा पीढ़ी के लिए आपको क्या लगता है, अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं और कैसे उनको आगे बढ़ना है? देखिए, आज से 10-12 साल पहले, 14 साल 15 साल पहले आप देखोगे तो खिलाड़ियों को एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी प्रतिभा दिखाने की वो सुविधाएं नहीं मिलती थी। कोई NGO टाइप के कोई कंपनियां नहीं थी जो उनको स्पॉन्सर करे। आज बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर आए हुए हैं। जैसे कि आप इधर इसे देखिए कि M3M है, OGQ है, ONGC है, काफ़ी हैं जो खिलाड़ियों की मदद करते हैं। और जो बच्चे हैं उनमें भी एक उत्साह बना है। तो आज का अगर आप दौर देखोगे तो आज हमारे खिलाड़ियों में भी उत्साह है और जो खिलाड़ियों को चाहने वाले उनमें भी काफ़ी उत्साह है। और टूर्नामेंट समय समय पे कराते रहते हैं जिससे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा सके। एक आपसे सीक्रेट जानना चाहते हैं, जो बहुत सारे हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहते हो, कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी हरियाणा से ही क्यों होते हैं? देखिए, यहाँ पे एक जुनून है। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका एक टारगेट बचपन में ही उनके माता पिता का भी एक सपना होता है कि हमारे बेटा एक खिलाड़ी बने, ओलंपिक मेडलिस्ट बने। और खिलाड़ियों में वो चीज़ है कि, और आप देखिए कि जब से भी हमारे खिलाड़ी खासकर पहलवान ओलंपिक मेडल जीतने लगे हैं तो सभी के माता पिता, लड़के हों या लड़की हों, अपने बेटे बेटियों को चाहते हैं खिलाड़ी बने। जो नहीं वो पहलवान ही बने, वो चाहे कबड्डी में खेले, चाहे बॉक्सिंग करे, चाहे कोई किस खेले। और जैसे ये आज मैं गोल्फ कोर्स में आया हूँ तो हमारे गोल्फर भी अदिति लड़की गोल्फर अच्छी थी, ओलंपिक में भी अच्छी दिखाया, पर वो मेडल नहीं जीत पाई थी। तो ऐसे ही गोल्फ थोड़ा हमारे ग्रामीण देहात को खेल तो नहीं है, क्योंकि ये पैसे वालों का खेल है, इसमें जब बड़ा पैसे बहुत खर्च होते हैं। तो अलग अलग खेल हैं और हिंदुस्तान में हर तरीके के लोग हैं। ग्रामीण अंचल में भी पढ़ने वाले लोग हैं, बड़े शहरों में भी रहने वाले लोग हैं। बाकी स्टेट्स क्या लर्न कर सकते हैं हरियाणा से? सॉरी, बाकी जितने भी राज्य हैं हरियाणा से क्या सीख सकते हैं? सीख सकते हैं कि आप अपना लक्ष्य बड़ा बनाइए। खेल की बात हो, शिक्षा की बात हो, अगर आर्मी में हमारे जवान हैं तो एक बड़ा लक्ष्य बनाइए। खिलाड़ियों के लिए मैं ये कहूँगा, और जितनी स्टेट है, कि एक खेल नीति अच्छी होनी चाहिए। आपकी एक जो रोड मैप है आपका वो क्लियर होना चाहिए कि हमें अपने खिलाड़ियों को किस मुकाम तक पहुंचाना है। जब तक रोड मैप हम नहीं बनाते, जब तक उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। बचपन में मैंने सपना देखा था कि मैं ओलंपिक मेडलिस्ट बनूंगा। मैंने 96 में ओलंपिक मेडल का सपना देखा जब लिंडर पेस का ब्रॉन्ज मेडल आया था, और 2012 में मेरा सपना पूरा, 4 ओलंपिक में देश के लिए खेला। तो एक रोड मैप बचपन से बनाना पड़ता है। और अभी हम आगे बढ़ती हुई कंट्री हैं खेल में,
ओलंपिक से हमारे कहाँ कहाँ पर चांसेस लग रहे हैं अब आपको? देखिए, रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, शूटिंग है जहाँ पे मेडल जीतते हैं, बैडमिंटन है, तो काफ़ी खिलाड़ी हमारे कहीं से भी निकल सकते हैं। कि जैसे मैंने बताया कि गोल्फ में भी अदिति लड़की शायद वो 16 वाले या 20 वाले में 4th या 5th कुछ इस तरीके की उसका आया था, और शायद वो लास्ट 8 तक पहुंची थी। तो हमारे खिलाड़ियों में वो जुनून, वो जोश है, और अदिति भी शायद यहाँ गुड़गांव या हरियाणा से ही है। तो मेरा मानना है कि आपका लक्ष्य बढ़ाना चाहिए, आपसे कोई भी चीज़ दूर नहीं है। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। स्वागत आपका एक बार फिर से बीटी गोल्फ। थैंक यू, शुभकामनाएं आपको।